हर व्यक्ति को अपनी अपनी मर्जी का या अपनी अपनी जरूरत का कोई भी उपाय चाहिए या कोई साधना चाहिए। और जो व्यक्ति बिल्कुल कुछ भी नहीं करता है वह डायरेक्ट हमसे यक्षिणी अप्सरा परी की बात करता है। जब हम उससे ये पूछते हैं कि क्या तुमने थोड़ा बहुत नियम बनाकर घर में पूजा पाठ किया, तो बोला हम कुछ नहीं करते हैं, ना उनके पास कोई गुरु है। फिर वह हमसे परी की और यक्षिणी की आशा करते हैं। तो जब हम उन्हें बताते हैं कि पहले गुरु बनाइए और गुरु बनाकर हम एक साधना बताएंगे जो आपकी संकल्प शक्ति को बढ़ाएगी, आपकी आस्था को बढ़ाएगी और आपकी जो इच्छा है उसको प्रबल करेगी, यानी आप जो सोचेंगे वह सिद्ध होगा। परंतु महाराज कितना दिन लगेगा, कितना दिन जाप करना है? अरे भाई, जब आपको साधना करना है तो ऐसा क्यों पूछते हो कितना दिन लगेगा? हर आदमी का सिद्धि साधना में अलग अलग समय होता है, क्योंकि उसकी इच्छा शक्ति कितनी प्रबल है या दृढ़ इच्छा या आस्था कितनी प्रबल है, मन कितना एकाग्र होता है, इस प्रकार से उसकी साधना चलती है। तो आज हम निर्गुंडी साधना विद्या प्राप्ति के लिए निर्गुंडी यक्षिणी की साधना इस वीडियो में आपको बताएंगे। मित्रों, विसंधर्मा चैनल की ओर से आपको और आपके परिवार को नमस्कार। और मैं प्रार्थना करता हूं कि वीडियो को लाइक करें और पहली बार जो देख रहा है वो घंटी बजाकर सब्सक्राइब करें और अपने इष्ट मित्रों को बताएं, क्योंकि अधिकांश बच्चे पढ़ने में कमजोर होते हैं, पढ़ने में मन नहीं लगता है। इसलिए यहाँ हम विद्या प्राप्ति की यह निर्गुंडी साधना बता रहे हैं और इसमें यक्षिणी है। यह आपको नुकसान कुछ नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि जब हम किसी के प्रति आस्था रखकर मां के रूप में हम उसकी प्रार्थना करेंगे और उसका मंत्र जाप करेंगे तो बहुत ही सरल स्वभाव में वह आपको विद्या प्राप्ति कराएगी। मंत्र बहुत छोटा है, 7 अक्षरों का और 6 अक्षरों का मंत्र है। हर बच्चा भी इसको कर सकता है। वह मंत्र हम आगे बताएंगे। पहले विधि विधान से इसका नियम सुन लीजिए, और अगर आप समझ में आ जाए तो इसे बड़ा व्यक्ति भी कर सकता है, जिससे उसकी बुद्धि प्रबल होगी और विद्या प्राप्त होगी। अब हमेशा हमने जो बोला है कि कोई भी सिद्धि शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। होली, दिवाली, दशहरा, ग्रहण ये ज्यादा मायने रखते हैं और पुष्य नक्षत्र ये सबसे ज्यादा प्रबल तीव्र कार्य करते हैं। मंत्र के प्रति और अपनी साधना के प्रति निष्ठा और आस्था रखते हुए आप कार्य करेंगे और संयम में रहकर कार्य करेंगे, यानी शुद्ध शाकाहारी रहकर और शुद्ध रहकर आप कार्य करेंगे। मन को विचलित नहीं होने देंगे अगर ज्यादा दिन में प्रभाव दिखाई देता है। 5 दिन की साधना है। 5 दिन में आपको 5000 मंत्र यानी 1000 मंत्र रोजाना जाप करना है। सुबह करिए, आप नहाइए धोइए और 1000 मंत्र की 10 मालाएं होती हैं, तो करीब आप अगर सही स्पीड से करेंगे तो 20-25 मिनट इसमें लगेगा, क्योंकि 6-7 अक्षरों का इतना सरल मंत्र है जो आप आराम से कर सकते हैं। अब बात यह रही कि हम अपना मुंह किधर करें। आपको मुंह पूरब साइड कर लो या उत्तर साइड कर लो, सामने फोटो लगा लो जिसका हम मंत्र बताएंगे। यक्षिणी का लगा लो या तो माता लक्ष्मी का लगा लो, माता सरस्वती का लगा लो, उनका चित्र लगेगा वैसे सरस्वती जी का। और आप लगाकर दीपक जला लें, 2 अगरबत्ती जला लें, 1 जल का लोटा रख लें। हमेशा किसी मूर्ति फोटो को स्थापित करने के लिए उसके नीचे कपड़ा बिछाना चाहिए। लाल रंग का हो, पीले रंग का हो, सफेद रंग का हो। इस प्रकार से आप उसको सम्मान पूर्वक थोड़े ऊंचे आसन पर, यानी हम जिस जमीन पर बैठे उससे थोड़ा ऊंचा होना चाहिए, 2 इंची, 4 इंची, 6 इंची, 8 इंची, जिससे
हमें उसके प्रति सम्मान पूर्वक आस्था रखते हुए मंत्र का जाप करेंगे। फिर इतनी व्यवस्था आप एक बार कर लेंगे तो फिर रोजाना आपको केवल अगरबत्ती और दीपक जलाना है। और अगर आप चाहते हैं तो प्रसाद रूप में आप इलायची दाने या कुछ मिश्री चढ़ा सकते हैं। आस्था आपको उसी प्रकार से रखनी है कि जिसकी मैं साधना कर रहा हूं वह मुझे पूर्ण ज्ञान प्राप्त कराएगी और बुद्धि वर्धन कराएगी। अब जिस प्रकार से हमने 5 दिन बताया है कि 5 दिन आपको 1000 मंत्रों का जाप करना है। हमेशा की तरह या हर साधना की तरह 5 दिन पूरे हो या 10 दिन या 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन, उसके बाद दशांश हवन होता है। दशांश का मतलब ये होता है यानी एक दिन की एक माला, तो यानी 5 माला का हवन आपको करना है। और आप हवन सामग्री उसमें जो मिलाना होती है, जैसे विद्या के लिए है तो इसमें मीठा मिलाएं और घी मिलाएं और मेवा जो आती है पंचमेवा वो मिलाएं, यानी मधुर चीजें आपको मिलाना है जिससे आपका मधुर स्वभाव हो। और इन 5 दिनों में आप किसी की निंदा ना करें, बहुत शांत स्वभाव में रहें, किसी के प्रति क्रोध ना करें, शांत स्वभाव में रहकर इस साधना को पूरी करना है। यह साधना आप शाम को कर लें थोड़ी शांति होने के बाद, जिससे आपका मन विचलित ना हो और आपके कानों में दूसरी कोई आवाज ना आए, इसलिए ज्यादातर रात्रि में की जाती है। ज्यादा बच्चा अगर कोई है तो ज्यादा रात्रि में नहीं करेगा, वह सवेरे कर सकता है। यह साधना बहुत ही सरल, साधारण और सौम्य है, इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। और इसका मंत्र है ये, इसी मंत्र को बच्चे को याद करा दीजिए। और अगर बच्चा साधना स्वरूप नहीं करना चाहता है, यानी एक दिन में 5 माला नहीं कर सकता है, तो आप क्या करिए, उसको याद करा दीजिए 1 माला का वह जाप कर सकता है। उसमें टाइम बाउंड नहीं है, यानी उसमें टाइम नहीं है फिर 5 दिन का। उसको बच्चे को बोलिए कि आप रोजाना इसका जाप करें, तो वह पूजा जब करेगा तो उसका जाप करेगा। और यदि आप यह जानते हैं या कहते हैं कि वह इतनी देर जाप नहीं कर सकता, तो फिर 11 मंत्रों का जाप करे, पूजा करे और 11 मंत्रों का जाप करके मां सरस्वती का ध्यान करे। परंतु विशेष बात यहां यह है कि जब वह साधक बैठेगा जिस आसन पर, तो उस आसन पर निर्गुंडी की जड़ आपको रखना है। निर्गुंडी एक पौधा होता है, उसकी जड़ रखें और उस जड़ को आप किसी विशेष मुहूर्त में लेकर आए, जैसे पुष्य नक्षत्र में, कोई सा भी पुष्य हो, रवि हो या ये गुरु पुष्य हो, आप उसमें ले आए, यानी शुभ नक्षत्र ही है तो आपका हमेशा बहुत ही अच्छा कार्य करेगा। और यदि इस तरह का बच्चा नहीं कर पा रहा है या उसके पास व्यवस्था नहीं है, तो साधारणतया वह 11 मंत्रों का जाप करके दीपक जलाकर अगरबत्ती दिखाकर प्रार्थना मां स्वरूप में करे कि हे मां सरस्वती, मुझे विद्या का दान दे, मैं बुद्धि में कमजोर हूं, मेरा कल्याण करें, मैं आपको नमस्कार करता हूं। मां के रूप में ही आपको हर प्रकार से यह साधना करना है और कोई रूप नहीं। अन्य यक्षिणियां अप्सराओं में अनेक रूपों में की जाती है, जो व्यक्ति जैसा चाहता है। मित्रों, आप इसे करके अपने बच्चे को या स्वयं को या बड़े को बुद्धि प्राप्त करा सकते हैं। और जब बुद्धि प्राप्त होगी तो सब कुछ उसको प्राप्त अपने आप हो जाएगा। जहां ज्ञान हो, जहां लक्ष्मी हो, वहां सब कुछ प्राप्त हो जाता है। आपको कोटि कोटि नमस्कार करते हुए गुरुदेव को और आपके घर परिवार को मैं आपसे प्रार्थना ही कर सकता हूं, वीडियो देखकर आप उसका मनन करें और करने लायक जो साधना है उन्हें आप करें। आप अपने शरीर की क्षमता से और आप अपनी जो इच्छा शक्ति है उसके हिसाब से आप करें। गुरु बना ले तो बहुत ही उत्तम कार्य होगा। गुरु मंत्र की 1 माला जाप करना होती है। और बच्चे अगर गुरु नहीं बनाए तो वह माता पिता को ही पैर छूकर आशीर्वाद लें और उनसे
जो भी बताया जाए वो उस मंत्र का जाप करें तो उनको विद्या की प्राप्ति होगी। आपका मंगल हो।